नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई रोचक, रोमांचक, रहस्यों से भरी डरावनी कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रेत का प्रेमी। बादल, जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई 19-20 की होगी। एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ता था वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। जिस हॉस्टल में रहता था वो 5 मंजिला था। बादल का कमरा 4थी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूलवश अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर, गिलहरी आदि उसके कमरे में आ जाते। बादल प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकोनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुमधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते ही खड़ा होकर दूर उस पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया तथा साथ में यह भी कि हो सकता है कि कोई छात्र आदि हो जो उधर घूमने गया हो। पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हां, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र जाते थे, पर वे भी टोली में। खैर, वह फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वह बालकोनी में हारमोनियम लेकर बैठते ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उस जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहां उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह बालकोनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर जाने लगा। उसने अपने मन व आंखों पर काबू करने की कोशिश करके ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही फिर से उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हां, वहां अब कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर उसके तरफ ही शायद देख रहा था। बादल अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति पर अपनी नजरें टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हां, वहां कोई तो था और वो भी अकेले। और इतना ही नहीं, यह भी सही बात थी कि वह बादल को ही देख रहा था, पर अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है। कोई बाहरी आदमी, कोई औरत, या महाविद्यालय की ही कोई छात्र या छात्रा। रात को बादल की नींद गायब थी। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन है जो पेड़ की ओट से उस पर नजर लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो उसे नहीं देख रहा। बहुत सारे अनर्गल सवाल भी अब उसके जेहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने उसे हाथ लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। बादल जागकर अपने दरवाजे की किवाड़ खोला और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे दिया। फिर वह जम्हाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे, यह क्या, इतनी सुबह? फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया।
पर आज वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। दूर थोड़ी अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी थे, तो ये इसलिए कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब बादल पूरी तरह से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा था। धीरे धीरे बादल के मन में एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। बादल को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वह क्या करे क्या ना करे अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक बादल को आभास हुआ कि वह यहां से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि अब वह आओ और न ताव देख रहा था, और अचानक उस चौथे मंजिल के बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थाम कर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि बादल कुछ भी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर बादल एक बिछुड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह बाला मंद मंद मुस्कान के साथ थिरकने लगी। बादल तो पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वह कौन है और कैसे यहां आ गया। खैर, बादल को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए डालने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। पर वह बेहोशी हालत में था, क्योंकि उसने कूदने के बाद बादल को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते देखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वह बस काल्पनिकता में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई, और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि बादल तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहां देखकर भी बादल पर कोई असर नहीं हुआ। वह इन लोगों से बेखबर गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी बादल अनजान था कि वहां छात्र आदि आ गए हैं। अचानक बादल का गाना बंद हो गया और वह तेज आवाज में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आंख मिचौली न खेलो मेरे साथ, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने बादल को पकड़कर वहां बैठाने की कोशिश करने लगे, पर बादल तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और उसे बादल को सूंघा दिया। बादल तो बहुत ही जोर से छींक आई। वह अब होश में आने लगा था। वह कौन है अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहां अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि हम लोग यहां कब आ गए? मैं तो बालकनी में था, फिर यहां कैसे आया? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वह तो बालकनी से कूदा था और कोई बाला उसे यहां ले आई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर घुमा दिया। खैर, अब दोनों एक दूसरे यानी छात्र और बादल से कुछ छिपा रहे थे। बादल उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी बादल के कमरे में ही बैठा था। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, इसका उसे भी एहसास है।
पर वह आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, न कभी उसका कुछ बुरा ही हुआ, पर आत्मा जरूर है, इसका उसे कई बार आभास हो चुका था। ये बात उन सब लड़कों को उसने बताई और सभी को उस पेड़ के पास जाने से मना किया। उस दिन के बाद बादल को वो लड़की फिर कभी नजर नहीं आई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है मित्रों। अगर मेरी सुनाई गई कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी पे लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।